इंडियन किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया जी ने पूरे भारतवर्ष में की कुछ महत्वपूर्ण पदों की घोषणा व इंडियन किसान यूनियन संगठन के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी। तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ? देखिए, एक भारत का बहुत बड़ा किसान संगठन है, बल्कि यदि मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा किसान संगठन है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि आज हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा पूरे देश में सदस्य हैं। और हमारी यूनियन, जिसका नाम इंडियन किसान यूनियन है, लोगों को प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम करती है, उनके हकूक़ के लिए जागरूक करने का काम करती है, तथा उनको खेती के नए नए गुण, जैसे जैविक कृषि है और नए नए खाद डालने के तरीके सिखाने का काम करती है। तो इस यूनियन की आज पूरे देश की कार्यकारिणी घोषित की गई है। उसमें मैं मुख्य लोगों के जो नाम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, इसमें चौधरी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष में चौधरी दयाराम राय जी झांसी निवासी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चौधरी सुखचंद वालिया जी को प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री विजय पाठक जी को प्रदेश महामंत्री, चौधरी जय कुमार जी को प्रदेश उपाध्यक्ष, तथा श्री विनोद राणा जी जो हमारे साथ हैं, यहाँ सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, आपको प्रदेश मंत्री का दायित्व इसमें दिया गया है। कि मैं सभी से उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जो दायित्व उनको दिया है उस दायित्व का सही तरह से निर्वहन करते हुए किसानों की मदद करने का काम करें, उनका सहयोग करने का काम करें और उनके हकूक़ उनको दिलवाने का काम करें। चौधरी रामकुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन किसान यूनियन। नेताजी, आपके संगठन का क्या नाम है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज वैसे तो देश में सैकड़ों किसानों के संगठन बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा संगठन है इंडियन किसान यूनियन, ये पढ़े लिखे जागरूक लोगों का संगठन है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग टकरा के नहीं, मिलजुल के, समझा के अपना काम कराना की बात करते हैं और अपने लोगों को लाभ दिलवाने का काम करते हैं। जैसा कि खाद के कट्टे से जीएसटी हटाने का काम, वो मैंने उसमें अहम भूमिका अदा की। अभी जो उत्तर प्रदेश में गन्ने के रेट बढ़े हैं, उसमें हमने योगी जी को पत्र लिखा, उसमें हमने अहम भूमिका अदा की। उत्तराखंड के अंदर जो गन्ने के रेट, समर्थन मूल्य बढ़ा है, उसमें हमने अहम भूमिका अदा की। हमने उनको पत्र लिखा था, बल्कि 50 रुपये की मांग की थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा कम किया, पर किया। यूपी में भी हमने 50 रुपये बढ़ाने की मांग की थी। तो हमारा जो काम है संगठन का, वो सरकार को आंकड़े देकर, समझाकर, उसके लाभ बताकर किसानों को लाभ दिलवाने का है, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे भारतीय किसान यूनियन तोमर और भारतीय किसान यूनियन टिकैत छोटी छोटी बातों को लेकर किसान की ये धरने पे बैठ जाते हैं या हंगामा करते हैं, क्या आपके संगठन का भी यही उद्देश्य है? देखिए, हम धरने के सख्त खिलाफ हैं। जिस चीज से जनता को परेशानी हो रही हो, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। अभी कुछ हमारे किसान भाई कुछ मांगों को लेकर दिल्ली जाने का तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्ती घुसने का काम कर रहे हैं और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी के ऊपर मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाह रहा हूं, जो किसी किसान संगठन ने नहीं बनाई। एमएसपी के ऊपर भारत सरकार कानून बना ही नहीं सकती है। अब पूछिए क्यों नहीं बना सकती है? जी बताइए क्यों। इसलिए नहीं बना सकती है कि एमएसपी बनाई जाती है केवल सरकारी रेट के लिए। आप प्राइवेट के लिए कैसे बना दोगी? सरकार कैसे किसी को बाध्य कर सकता है कि आप इतने रुपए में फसल खरीदो, इतने रुपए में ना खरीदो? फिर एमएसपी पर यदि कानून बनता है तो उससे कम में बेचने वाला भी दोषी और खरीदने वाला भी दोषी है। तो इस तरह की जो मांगे हैं, हमारी यूनियन इस तरह की मांगे नहीं करती। हम लॉजिक की बात करते हैं, जिससे किसान को फायदा, वो मांगे करने का काम करते हैं। और बहुत सारी मांगे करते हैं, उसमें से कुछ मांगे मानी जाती है तो फिर ये नहीं कि धरने प्रदर्शन करने लगे। जो मान ली ठीक है, और बाकी के लिए लड़ाई जारी रखते हैं। ये हमारा काम है। अच्छा, देश के किसानों के लिए आपको क्या संदेश है? मेरा देश के किसानों के लिए ये संदेश है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको बधाई देता हूं। चुनाव का समय है, हिंदुस्तान के अंदर 65 करोड़ किसान हैं और किसान अगर चाहे
तो देश के अंदर किसी की भी सरकार बनवा सकता है और किसी की सरकार बिगाड़ सकता है। मैं किसानों से ये अपील करना चाहता हूं कि सोच समझकर वोट दें और ऐसे लोगों को वोट दें कि जो किसान का भला भी कर सकें, देश को अस्थायी सरकार भी दे सकें। ये ना हो कि आज आप उसको वोट दें, कल को वो दूसरे की गोदी में जाकर बैठ जाए। एक अस्थायी सरकार चुने, मजबूत सरकार चुने। और मैं भरोसा किसानों को दिलाना चाह रहा हूं कि हम जब तक जिंदा हैं किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार से किसानों को लाभ दिलवाने का काम करेंगे, लेकिन किसानों को एकजुट होकर किसी के बहकावे में नहीं आना और ये जो धार्मिक बातें चलेंगी उसमें भी नहीं आना। केवल विकास के मुद्दे पे और स्थिरता के मुद्दे पे अपना वोट देना है और अच्छे प्रतिनिधियों को चुनना है ताकि वहां जाकर वो किसान की समस्याओं को उठाने का काम करें। धन्यवाद।